ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 24 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे माया जीत भव, बच्चे माया जीत भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने हमें पहला पाठ फिर से याद दिलाया, आत्मा का पाठ पक्का कराया, आत्मा के बारे में बताया। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। संगम पर बाबा आए, आज 86 साल हो गए और 86 साल से हमें पहला पाठ बार बार याद दिला रहे हैं कि बच्चे पहला निश्चय यही करना है कि मैं आत्मा हूं। जो मैं हूं उसको मैं भूले बैठी हूं और बाबा मुझे उसी चीज को याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। अब यही मेहनत है बस। अब मैं आत्मा हूं, कैसी हूं, क्या हूं, कैसी दिखती हूं, बाबा ने आज सारा क्लियर किया है। और दूसरा, घर गृहस्थ व्यवहार में रहते मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूं और पोत्रा भी हूं। कहां मैंने शिव बाबा का बच्चा बनना है, कहां मुझे पोत्रा बनना है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जब बाबा की श्रीमत पर चलना है तो मैं बच्चा बनकर पूरी पूरी श्रीमत पर चलूं और पोत्रा बन के अपने दादा शिव बाबा से लाड प्यार करूं। तो ये मेहनत हमें करनी है। घर गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा, जितना अपने को आत्मा समझेंगे ना उतना हल्का रहेंगे। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य कर रही हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूं। फिर बाबा ने आज प्रश्न में पूछा कि तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुहा राज को अच्छी तरह जानते हो? तुम सब पुरुषार्थी बच्चे। बाबा ने ये नहीं कहा कि पुरुषार्थी बच्चे, बाबा ने कहा तुम सब पुरुषार्थी तो हो ही हो और तुम सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। इसमें एक गुहा बात है, उसको तुम अच्छी तरह जानते हो। आज बाबा ने वो बात भी क्लियर करी। बाबा ने कहा हम जानते हैं, बाबा ने कहा कि हम जानते हैं, हमारे लिए कहा अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं बना, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। संगम पर हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा जो संपूर्ण बन गया ना, ये तो कोई कहने की ताकत ही नहीं रखता कि मैं संपूर्ण बन गया हूं।
और अगर जो संपूर्ण बन गया तो वो यहां रह ही नहीं सकता, वो शरीर ही छोड़ के चला जाएगा सूक्ष्म वतन में। जैसे अभी तक कौन है, एक ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बने तो वो शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन में चले गए, और मूल वतन में तो कोई नहीं जाएगा। मूल वतन में तो हम सब आत्माएं एक साथ जाएंगी, क्योंकि बाबा ने कहा जब तक शिव बाबा जो हमारा ब्राइड ग्रूम है वो नहीं जाएगा, तब तक हम सजनिया ब्राइड्स कैसे जा सकती हैं। पतियों का पति यहां बैठा है और मैं मूल वतन में कैसे पहुंच सकती हूं। साजन के साथ ही तो जाएंगे ना हम सब। तो जब साजन जाएगा हमें अपने साथ लेके जाएगा। तो बाबा ने कहा ये जो गहरी गहरी बातें हैं ना, ये जो गहरा राज है, इसको तुम बच्चे ही समझते हो। तो अब मैं आत्मा संपूर्ण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रही हूं। पुरुषार्थी तो हूं, लेकिन संपूर्ण बन जाऊं, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूं। तो मैं आत्मा अपने आप को बार बार चेक करूं, क्योंकि आज बाबा ने बार बार याद दिलाया कि बच्चे तुम आत्मा हो। जब मैं बार बार अपने को आत्मा समझूंगी और अपने बाप दादा से प्यार करूंगी, उनको याद करूंगी, कभी दादा के रूप में कभी पिता के रूप में, तब मैं धीरे धीरे संपूर्ण बनती जाऊंगी। और फिर संपूर्ण बनने के बाद सूक्ष्म वतन में, और फिर जाएंगे बाबा हमें अपने साथ परम धाम ले जाएंगे। फिर आज गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पुण्य किया और कितने पाप किए। बाबा हमें मुखड़ा दिखा रहे हैं कि बच्चे अपना मुखड़ा देखो दिल रूपी दर्पण में, कि मैं आत्मा क्या कर रही हूं, कितना पुरुषार्थ कर रही हूं। अभी भी तो मैं, मेरे से कोई सूक्ष्म में विकर्म नहीं हो रहे, पाप नहीं हो रहे। बाबा ने कहा बच्चे तो जानते हैं ना कि शिव बाबा कौन है, कैसा है, क्योंकि निराकार शिव बाबा जो है, पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर भी है। और ये ज्ञान का सागर इस तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर हमें समझाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। किसको? शिव बाबा को। बाबा ने कहा पिता को और अपनी आत्मा को समझना है, शिव बाबा को और अपनी आत्मा को समझना है। बाबा ने कहा मनुष्यों को तो अपनी आत्मा का भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। पहले हमें भी नहीं पता था, बस इतना तो था कि आत्मा होती है। अब आत्मा शरीर में कहाँ होती है, क्या कार्य करती है, कुछ नहीं पता था। हम तो अपने आप को देही समझे बैठे थे ना। शिव बाबा ने आकर हमें जब नॉलेज दी कि बच्चे तुम आत्मा हो, भ्रुकुटी में चमकता है सितारा। आत्मा इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, अनुभव की जा सकती है। सितारा चमक रहा है, पूरी बॉडी होती है, डेड हो जाती है, 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, लेकिन आत्मा अलग है। डॉक्टर ने कितना कर दिया कि शीशे का कमरा बना दिया, उसमें किसी बुजुर्ग जिसकी डेथ होने वाली थी कि हम देखेंगे क्या निकलता है। पर एकदम जब आत्मा निकली, चटक हुई और शीशा तो टूटा, लेकिन पता नहीं चला क्या चीज थी वो। बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि सेल्फ रियलाइजेशन करना। आज भी बाबा कह रहे हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ माना मतलब, बाबा ने कहा सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। भल कहते तो हैं, बाबा कहते हैं भल कहते तो हैं भ्रुकुटी के बीच में सितारा रहता है। बाबा ने कहा सिर्फ कहने मात्र ही कहते हैं, लेकिन आत्मा क्या है? स्टार है, निराकार है। तो उसका बाप भी तो निराकार होगा ना। अब दुनिया में भी देखो, गाय, गाय का पिता बैल है, तोते का तोता, हर चीज का। तो ऐसे ही मैं निराकार आत्मा हूं,
तो मेरा पिता कौन? निराकार शिव बाबा। बाबा ने तो आज पूरी मुरली में पहला पाठ पक्का करा दिया कि आत्मा 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 कैसी है, आत्मा स्टार मिसल है। बाबा ने कहा चाहे हॉस्पिटल में कितना माथा मारते रहो, आत्मा को उनको पता ही नहीं चला। लेकिन आत्मा के बारे में बाबा ने सब कुछ क्लियर कर दिया आज, क्योंकि बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है कि कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। बाबा ने आज कहा कि कई बच्चे सेंटर पर भी आते हैं ना, तो उन्हें भी अभी तक पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। बाबा कहते हैं अरे तुम आत्मा हो ना, और तुम्हारा बाप है शिव। बाबा ने कहा जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी नहीं कर सकती ना, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। इसलिए तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। आज बाबा ने कहा हां, कोई बीके बनना कोई मासी का घर नहीं है। जो बीके बनेंगे, तो बाबा ने कहा है कि तुम ही जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने आकर हम बच्चों को ज्ञान दिया, तो हम बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, तो हम ब्राह्मण बने हैं। फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा बीके बनना भी कोई मासी का घर नहीं है। बाबा बार बार समझा रहे हैं कि बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो, और तुम शिव बाबा के पोतरे भी हो तो बच्चे भी हो। बाबा ने कहा अज्ञान काल में कोई नहीं कहेगा कि जो दादा उसका तो बेटा भी है और पोतरा भी है। ये तो जब बाबा ने ज्ञान दिया कि शिव बाबा को कहां अपना पिता बनाना है, कहां अपना दादा बनाना है, क्योंकि वो दादा भी है तो पिता भी है। लेकिन मुझे आत्मा को कब दादे से बात करनी है और कब पिता से बात करनी है, ये नॉलेज भी चाहिए। बाबा ने कहा आत्मा महान आत्मा हो सकती है, पाप आत्मा हो सकती है। फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया ना, ये रॉन्ग कह दिया। आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा ये तो है ही है, लेकिन कोई ये कहे आत्मा सो परमात्मा, ये नहीं। दुख सुख फील भी आत्मा करती है। शरीर में आत्मा है तो दुख सुख फील करेगी। अगर आत्मा निकल गई, शरीर फिर जल जाता, तो उसको कोई फर्क ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा दिखाते हैं ना, अर्जुन ने क्या कहा कि हजारों सूरज से ही जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। और बाबा कहते हैं अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। बाबा ने कहा आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता है। बाबा ने कहा बहुत साक्षात्कार कराते थे, लेकिन उस साक्षात्कार का भी फायदा क्या? बस हुआ, सुना, बताया, खत्म। बस जिसको साक्षात्कार हुआ वो सोचता था कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब मनोकामना पूर्ण होगी, उसमें कोई फायदा तो नहीं था। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कि मैं तो राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूं। बाबा का तो क्या कार्य है? बाबा हम पतितों को पावन बनाने के लिए है। ऐसे नहीं है कि कोई मुर्दे में श्वास डाल देंगे, श्वास नहीं डालते। बाबा का काम है सिर्फ पतितों को पावन बनाने। बाबा ने कहा बीमार है तो जाओ डॉक्टर के पास। बीमारी भी बाबा कहते हैं मैं ठीक नहीं करता, डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हारे कर्म भोग है। बाबा ने कहा, कहता है ना बाबा मुरली में अंत मति सुगति, तो बाबा ने आज कहा मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। बाबा ने कहा याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे। अगर लास्ट अंतमति सुगति जो बाबा बोलते हैं, तो अंत में एक शिव बाबा ही याद आए। जितना शिव बाबा की याद में रहेंगे उतना फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा ने कहा ये कोई कम बात थोड़ी है। बस सबसे पहले तो क्या निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं, और दूसरा शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम है शिव, और आत्मा भी बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी है। आज तो बार बार बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम आत्मा भी बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी है।
बाबा ने कहा जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है ना, तो परमात्मा का भी पार्ट है। क्या पार्ट है? पतितों को पावन बनाने का। बाबा ने कहा भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के हाथ में ही है, बाप के हाथ में दिव्य दृष्टि की चाबी। तो बाबा ने आज फिर ये भी कहा कि बीमारी आदि में भी ना बाप की याद में रहना है। ठीक है, डॉक्टर को भी दिखाना है, सब करना है, लेकिन बाबा की याद में रहेंगे तो दुख नहीं होगा। आत्मा देखेगी कि शरीर को कष्ट है, बीमारी है, लेकिन खुद को दुख की फीलिंग नहीं होगी अगर हम बाबा की याद में हैं, क्योंकि ये तो कर्म भोग है, चुक तो करनी ही है। बाबा की याद में रहेगी आत्मा तो पावन बनेगी, पावन बनेगी तो पावन दुनिया में चलेंगे फिर हम। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। वरदान में कहा ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। आज बाबा ने कहा कि दुनिया में ना साइंस का भी बल बहुत है और राज्य का भी बल है, भक्ति का भी बल है, हर तरह के आत्मा है ना, हर तरह का बल है। लेकिन बाबा ने कहा आपके पास कौन सा बल है? आपके पास ज्ञान बल और योग बल है, और ज्ञान बल और योग बल में सबसे पावरफुल शक्ति है, क्योंकि यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ बल है। जो सबसे श्रेष्ठ बल है ना वो ज्ञान और योग है, क्योंकि इसी योग बल से ना हम माया जो रावण है, 5 विकार है, उन पर जीत पाते हैं और उन पर सदा के लिए विजय भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने आके हमें समझाया, हमें ज्ञान दिया है कि बच्चे रावण जो है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत आलस्य, इन सब पर जीत पानी है ना, तो जितना बाबा की याद में रहेंगे, हमारे पिछले हिसाब किताब भी चुकते होंगे और नए बनेंगे भी नहीं, और इन पे जीत पा लेंगे। क्योंकि इस बल के आगे ना माया की शक्ति कुछ भी नहीं है, फिर चुपचाप बैठ जाएगी। जब हम बाबा की याद में बैठे हैं तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आएगी लेकिन देखेगी कि सर्वशक्तिवान के साथ ये आत्मा बैठी है, तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकती। बाबा ने कहा जो मायाजीत आत्मा है कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी नहीं हार खा सकती। कल ओआरसी में एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया सूक्ष्म वतन का, 23 तारीख की आशा दीदी की मुरली, और उसके लास्ट में वो अनुभव सुनना, आधा घंटा लगभग 25 मिनट उस भाई ने अनुभव सुनाया। और वो अनुभव सुनने से पता चलता है कि बाबा हमारी कितनी मदद करता है अगर हम बाबा की पूरी श्रीमत पर चलते हैं। तो सूक्ष्म वतन का अनुभव सुनाया और बहुत ही प्यारा अनुभव था। 23 सितंबर ओआरसी आशा दीदी की मुरली में लास्ट में यूट्यूब पे खोलेंगे तो लास्ट में आधा घंटा पहले की भी अगर देखेंगे तो उसमें उस भाई ने अनुभव सुनाया। तो बाबा ने कहा उनके स्वप्न भी शक्तिशाली हो जाएंगे, जो माया पर जीत पाएंगे, माया से कभी नहीं हार खाएंगे, स्वप्न में भी नहीं हार खाएंगे। तो बाबा ने कहा तो सदा यह स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगी। हम कौन है? हम योग बल वाली आत्माएं हैं, हमारी विजय निश्चय हुई पड़ी है। निश्चिंत हो जाए कि मैं बाबा के साथ योग हूं, योगी आत्मा हूं, योग बल वाली आत्मा हूं, तो मेरी विजय सदा है ये। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म किया, बाबा की गोद में बैठ के कर्म किया, कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी, उस फल का कोई नहीं है, जो फल मिलेगा मिलेगा, लेकिन कर्म किया और उस कर्म के बंधन से मुक्त हो गया, तो यही फरिश्ता बनना। तो ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं फरिश्ता, और फिर इस देह में आई, कर्म किया, कर्म करके फिर मैं वापस फरिश्ता रूप में उड़ चली।
तो बंधनों से सदा मुक्त रहेंगे, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधना, सदा मुक्त रहना, यही फरिश्ता बनना है। ओम शांति। आज सारा दिन बस मैं और मेरा बाबा, सारा दिन मैं आत्मा शिव बाबा के साथ हूं। शिव बाबा भी ज्योति बिंदु और मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु। बस यही प्रैक्टिस करनी है, जितना सारा दिन अपने को आत्मा समझ के हर काम करना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।